सत्ययुग की कथा। सत्य की अज्ञात शक्ति। सत्ययुग का समय था। धर्म, न्याय और सत्य का शासन हर ओर फैला हुआ था। राजा सत्यवर्धन अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी देवकी धर्मपरायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। राज्य में हर ओर शांति और खुशहाली थी, किंतु इस शांत जीवन के पीछे छिपा एक रहस्य था जिसे केवल रानी देवकी जानती थीं। रानी देवकी नियमित रूप से एक गुप्त पूजा करती थीं, जिसमें वह भगवान विष्णु से एक विशेष शक्ति की प्रार्थना करतीं। दरअसल देवकी के सपनों में बार बार एक भविष्यवाणी प्रकट होती थी कि एक भयानक विपत्ति राज्य को घेरने वाली है और केवल सत्य की अज्ञात शक्ति ही उस विपत्ति से राज्य को बचा सकती है। ये शक्ति किसमें है, ये स्वयं देवकी को भी ज्ञात नहीं था, लेकिन वह इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखती थीं। राजा सत्यवर्धन और रानी देवकी के दो पुत्र विवेक और धर्मशील अब बड़े हो गए थे। एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध ने राजदरबार में आकर भविष्यवाणी की, इस राज्य पर जल्द ही एक भयानक संकट आने वाला है। इस संकट का सामना केवल वही कर सकता है जो सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचेगा। राजा ने उस वृद्ध की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह विपत्ति किस रूप में आएगी। वृद्ध के जाने के कुछ ही समय बाद राज्य में एक भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगीं, नदियां और झीलें जलहीन हो गईं। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजा सत्यवर्धन ने ऋषि मुनियों से सलाह ली, परंतु कोई भी इसका समाधान नहीं निकाल पाया। धीरे धीरे प्रजा में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। एक रात रानी देवकी को एक भयानक सपना आया। सपने में एक असुर कालनेमी राज्य को तबाह करने के लिए अपना मायाजाल फैला रहा था। देवकी की नींद खुल गई और उन्होंने राजा सत्यवर्धन से कहा, राजन, यह विपत्ति कोई प्राकृतिक नहीं है, ये कालनेमी असुर की माया है। हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। राजा सत्यवर्धन ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और कालनेमी असुर को ढूंढने निकल पड़े। जंगलों और पहाड़ों के बीच कालनेमी की गुफा मिली, परंतु वहां जाकर राजा को एक और सत्य का पता चला। कालनेमी केवल एक माध्यम था, असली खतरा और भी बड़ा था। जब राजा कालनेमी से लड़ाई करने गए, उसी समय महल के भीतर एक और नाटक चल रहा था। राज्य के मुख्य सलाहकार, जो वर्षों से राजा के विश्वासपात्र थे, असल में असुरों के गुप्त सहयोगी निकले। वह राज्य के भीतर असत्य और अधर्म का जाल फैला रहे थे, जिससे प्रजा में संदेह और भय फैल रहा था। जब ये रहस्य उजागर हुआ, रानी देवकी ने अपनी शक्ति का उपयोग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रोकने के लिए वह अकेली नहीं थी। एक रहस्यमयी संत, जो वर्षों से महल के पास तपस्या कर रहे थे, अचानक प्रकट हुए। उन्होंने रानी देवकी को बताया, आपके पुत्र विवेक में वह अज्ञात शक्ति है जो सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंच सकती है और राज्य को इस विपत्ति से बचा सकती है। परंतु ये शक्ति उसे तभी प्राप्त होगी जब वह स्वयं इसका सामना करेगा। रानी देवकी ने विवेक को ये सत्य बताया। विवेक और धर्मशील दोनों ने मिलकर कालनेमी का सामना करने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में एक अजीब घटना घटी। धर्मशील अचानक गायब हो गया। विवेक ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। विवेक अब अकेले कालनेमी की गुफा में पहुंचा, जहां उसे एक भयानक सच का पता चला। धर्मशील को कालनेमी ने अपने प्रभाव में ले लिया था और अब वो उसके साथ था। विवेक का सामना अब अपने भाई से था। एक और भाई का प्रेम था, तो दूसरी ओर राज्य को बचाने का कर्तव्य। विवेक के दिल में गहरी उथल पुथल मच गई, लेकिन तभी उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे महसूस हुआ कि यही सत्य की शक्ति है जो उसे आगे बढ़ा रही है। विवेक ने अंततः सत्य और धर्म के बल पर अपने भाई को कालनेमी के प्रभाव से मुक्त किया और असुर को परास्त कर दिया। कालनेमी की मृत्यु होते ही राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राजा सत्यवर्धन ने ये समझ लिया कि सत्य और धर्म की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। संत ने राज्य को आशीर्वाद दिया और कहा, ये संकट तो केवल एक परीक्षा थी, परंतु ये सत्य की अज्ञात शक्ति ने इसे हराया है। और इस प्रकार सत्य की शक्ति ने न केवल राज्य को, बल्कि भाइयों के रिश्ते को भी बचा लिया। अंत में सभी ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की
और राज्य में फिर से धर्म और शांति की स्थापना हुई। नैतिक, सत्य और धर्म की शक्ति कभी भी असत्य और अधर्म को परास्त कर सकती है, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो।